गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाउ वी कैन सोल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक वाई वेरिएबल में होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वेरिएबल में होती है। दो टाइप होती हैं, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन वाई वेरिएबल dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एंड दिस इज द टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स वेरिएबल, ठीक है। अब की बात, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। ये पार्ट आपके पास मतलब जो एक्स वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, उस फर्स्ट ऑर्डर की उसको हटा रखा है। अब की बार हमने क्या पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन वाई वेरिएबल, सिर्फ यही सिलेबस में है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो वाई वेरिएबल में लीनियर होगी वो इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी या कन्वर्ट की हुई आपको मिलेगी। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर की वाई वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, अब पहले तो आप इस बात को समझो कि वाई वेरिएबल के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी, उसकी जो डेरिवेटिव टर्म है dy बाई डी एक्स उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी, और y और dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर की y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y वेरिएबल के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट के अंदर 100% कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आपको कन्वर्ट की हुई नहीं है तो, ठीक है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन y वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p क्या होता है, दिस p इज द फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट टर्म। या तो ये p क्या होता है बेटा, x का फंक्शन होता है, या ये p क्या होती है, कॉन्स्टेंट टर्म। व्हाट इज q, q क्या होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x ना, ये आपके पास क्या है, हाँ, फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट टर्म। ये जो आपके पास y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर इस p की जगह और q की जगह या तो x का फंक्शन होगा या फिर क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। आप खुद समझ सकते हो, अगर यहाँ y का फंक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ y का फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में अगर यहाँ y का फंक्शन आता है तो ये y में लीनियर नहीं रहेगी। समझ में आ गई। और अगर आपके पास जो ये पार्ट है, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसमें p और q की जगह आपने ध्यान रखना है या तो x का फंक्शन होगा या फिर क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। अब मान लीजिए कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में लीनियर है, तो कोई भी y वेरिएबल में फर्स्ट ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y वेरिएबल में लीनियर है तो वो इस फॉर्मेट में 100% कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कन्वर्ट हो गई या आपको दी हुई है, मतलब आपको एक y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो आपने कन्वर्ट कर ली या कन्वर्ट की हुई है, किस फॉर्मेट में आ जाती है वो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास y वेरिएबल की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की y वेरिएबल में लीनियर है तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास आ गई या हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखिएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड, किस चीज़ से, बाई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स वी गेट, दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है, ठीक है ना, जो आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का काम करेगा, सॉल्यूशन करने के लिए आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इस चीज़ से, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई
इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू की क्या है इधर क्यू। सही है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो पार्ट है अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस पी इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है, मैंने क्या किया, मेरी जो y वेरिएबल में फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, उसको दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड आ जाती है। ये हमारे पास क्या है q, ये आगे कौन है मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या चीज़ है इसको समझना आप। मैं इसको क्या लिखता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड है बेटा ये d बाई डी एक्स है किसका, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का। समझना आप इस चीज़ को, q इंटू ई की पावर पी डी एक्स। जो मेरा ये लेफ्ट साइड है ये क्या है, ये y और e की पावर पी डी एक्स, इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। कैसे है इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट का ये डेरिवेटिव, अब इसको समझते हैं हम। तुम इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करके देखो, d बाई डी एक्स करो किसका, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है। मैंने क्या कहा है, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड है ये y और e की पावर पी डी एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। क्यों है देखो, करके देखो डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स किसका होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का। ठीक है। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज e की पावर पी डी एक्स एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो y इंटू ये क्या है इसका डेरिवेटिव, ये तो आपके पास एक फंक्शन है e की पावर एफ एक्स, मतलब e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, एक बार तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूं का यूं लिखा जाता है, फिर कांस्टेंट टर्म का log लिया जाता है log ही, फिर पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका मतलब अब डेरिवेटिव किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है। प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, लोग ही कितना हो गया 1, d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये दोनों सिंबल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ p बचेगा। अरे देखो p का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो आउटपुट आएगी उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। इस चीज का जो रिजल्ट है देखो, ये जो सिंबल है बेटा इंटीग्रेशन का, और क्या है d बाई डी एक्स, अगर d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा है आपके सामने, इस चीज का जो रिजल्ट है ये दोनों कैंसिल होकर के आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स ही आएगा। अगर इस बात को समझना है तुमने तो इस चीज को चेक कर सकते हो। क्या था मेरे पास यहाँ पर d बाई डी एक्स किसका, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का। तो मैं यहाँ करता हूँ एक बार, d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, d बाई डी एक्स किसका, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मैं p लेकर चलता हूँ कुछ, मान लीजिए p मैंने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स करो। अब d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अब पहले तो आप ये तो क्या है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, हो गया इसका काम। अब x के रिस्पेक्ट में इसका अब क्या करना पड़ेगा, देखो p का इंटीग्रेशन ये आता है, अब इस p का जो इंटीग्रेशन आता है p फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन आता है उसका क्या हो रहा है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर कौन था, p तो था। समझ में आ गई। तो किसी फंक्शन के ये p है, p का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, आने वाले इंटीग्रल का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो आपको वापस क्या मिलेगा, p मिलेगा। मतलब ये दोनों सिंबल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो क्या बचेगा, p बचेगा, प्लस ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। देखो आप लेफ्ट साइड में क्या यही था ना, dy बाई डी एक्स ई की पावर पी डी एक्स, अरे y इंटू पी ई की पावर पी डी एक्स, वाई इंटू पी ई की पावर पी डी एक्स। तो लेफ्ट साइड जो थी वो मेरी किसका डेरिवेटिव है, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का डेरिवेटिव। तो मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई की पावर पी डी एक्स
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर p dx। यही होगा, यही होगा। अब q इंटू ई की पावर p dx, दोनों साइड क्या किया है आपने, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आता है इसका x के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये क्या होगा, देखो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप राइट साइड में ऐड कर दो, क्योंकि इसके बाद इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया है। दोनों साइड, पहले ये जो इक्वेशन हमारी y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाती है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। अब इस चीज को दोनों साइड इंटीग्रेट करके एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन का सिंबल एक दूसरे का रेसिप्रोकल, अभी बताया मैंने, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो नेट सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट साइड तो क्या आएगी, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड क्या आएगी, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन y वेरिएबल। क्या होता है ये, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा y वेरिएबल की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर में y वेरिएबल में लीनियर होती है, लीनियर हो गए तो फर्स्ट ऑर्डर में ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका क्या है, सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आपने इस बात को समझना है कि y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो पहले आपने फंक्शन को समझना है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अगर उसमें y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं, उसकी dy बाई dx जो टर्म है उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, और उसके बाद दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं, तो वो पक्का इस फॉर्मेट में बदल जाएगी। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फर्स्ट ऑर्डर की y वेरिएबल में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट होने के बाद y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब वो अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपने p और q देखना है, और p और q कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट इसका यूज करके सॉल्यूशन लिख देना है। इस प्रोसेस को आपने अप्लाई नहीं करना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें समझाया है कि किस तरीके से y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये क्यों कहा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड है वो किस में बदल जाता है। देखो, जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट साइड किस में बदल रहा है, डेरिवेटिव के अंदर बदल रहा है, ठीक है ना, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। अब इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसी की मदद से हम y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर पाते हैं। अब मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोल्व करते हैं हम अगर हमें y वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन करता हूं मैं। कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ये आपके पास एक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। वो क्या कहता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करिएगा। तो आपने क्या देखना है बेटा, चेक करना है कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में लीनियर है। तो क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये y वेरिएबल में लीनियर है। कैसे चेक करेंगे, हमें x वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सॉल्यूशन ही नहीं पढ़ना अब की बार। अगर y वेरिएबल में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी तो y की पावर उसमें 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, dy बाई ds की पावर 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, y और dy बाई dx एक दूसरे से मल्टीप्लाई में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, dy बाई ds की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, y और dy बाई ds मल्टीप्लाई में नहीं है। तो पहले ये श्योर हो जाना चाहिए ये y वेरिएबल में लीनियर है या नहीं।
अगर y वेरिएबल में लीनियर है तो अब क्या करेंगे आप, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में लीनियर होगी तो वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होती है y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब मेरे को ये पता चल गया कि ये y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे को ये पता चल जाता है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में लीनियर है, तो मैं y वेरिएबल की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अंदर इसको कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये ध्यान से सुनिएगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाना है आपने। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में लीनियर है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाना है। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद जो आपके पास दो टर्म बच गई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक टर्म के पास y की पावर 1 की टर्म है, मतलब एक टर्म के साथ y मल्टीप्लाई में है, उसको तो dy बाई डी एक्स की लेफ्ट साइड में रखो और बाकी सब कुछ क्या कर दो, राइट साइड में ले जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आपको ये पता चल जाता है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में लीनियर है, तो आपने क्या करने की कोशिश करनी है, उसको जो y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है उसमें कन्वर्ट करना है। अब उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे एक y वेरिएबल के लिखी हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाएंगे। उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म बचेंगी, उन दोनों टर्म में यूँ देखो कौन सी टर्म के पास y की पावर 1 मल्टीप्लाई में है, मतलब कौन सी टर्म के पास y विद पावर 1 मल्टीप्लाई में है। जिस टर्म के पास y मल्टीप्लाई में है बची हुई दो टर्म के पास, उसको आप dy बाई डी एक्स की साइड में रखो, और जिसके पास y मल्टीप्लाई में नहीं है उसको क्या कर दो, आप राइट साइड में ले जाओ और उसके बाद इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करो। अब देखो ये मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y वेरिएबल में लीनियर है, मेरे को पता चल गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरे को पता चल गया कि ये y वेरिएबल में लीनियर है, तो मैं इसको y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाऊंगा, इसमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसी से डिवाइड कर दो इसको, dy बाई डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y सेक स्क्वायर एक्स। अगर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 10x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाया है, ठीक है, तो दो टर्म बची हैं। अब ये 10x को क्या लिख लीजिए आप, साइन एक्स बाई कोस एक्स, और ये क्या है आपके पास, ये क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स तो नीचे ही है। अब ये क्या बन गया, एक साइन एक्स बाई कोस एक्स तो क्या हो गया 10x। अरे जो एक क्या बच गया आपके पास, एक तो साइन एक्स बाई कोस एक्स 10x हो गया, इसको यही लिख लो आप। एक तो 10x है ही आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसे ही मैंने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, जिस टर्म के पास y है बच्ची, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म है, जिस टर्म के पास y है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, या ऑटोमेटिकली y लेफ्ट साइड में है और बची हुई टर्म किस में है, राइट साइड में। तो आप कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद y मल्टीप्लाइड जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में रखो और बाकी सब कुछ राइट साइड में ले जाओ। उसके बाद आप उसको किसके साथ कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो यहाँ पर बताओ y की पावर 1, p की जगह कौन लिखा है इसमें, सेक स्क्वायर एक्स, और q की जगह कौन लिखा है 10x एंड सेक स्क्वायर एक्स। कंपेयर करके आप p कैलकुलेट करिए, p कौन है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेक स्क्वायर एक्स, और q कौन है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये कौन है आपका q। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, e की पावर p कौन, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e की पावर व्हाट इज सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ठीक है ना, अब आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो e की पावर 10x आता है, इसमें आपने कोई सी नहीं लगाना, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिख देना आपने 10x। तो e की पावर 10x इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको याद रखना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, y वेरिएबल के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आपने क्या करना है, p और q सेलेक्ट करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, e की पावर p dx कैलकुलेट किया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन याद रखना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू।
वाई वेरिएबल के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये हमारे पास वाई वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में कन्वर्ट करना है, पी और क्यू कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देना है। क्या होगा सॉल्यूशन, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कौन है 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x होल का क्या इंटीग्रेशन। बस इसके अंदर और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप राइट साइड में ऐड कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इस पार्ट का क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको I1 मान लेता हूँ, प्लस सी। अब मेरे को ये I1 कैलकुलेट करना है। बस I1 कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10x इंटू 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, पुट 10x इज इक्वल टू टी, 10x को क्या पुट कर दो आप, t पुट कर दो, 10x को t पुट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा dt। तो I1 इज इक्वल टू ए की पावर t, से 10x को t पुट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया dt। अब ये क्या है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाओ। क्या करेंगे, दोनों में से दोनों का आता है, एक एल्जेब्रिक है तो इसको फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस दो, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का t के रिस्पेक्ट में 1 e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c। तो I1 इज इक्वल टू टी ई की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c। तो I1 इज इक्वल टू t कौन है, t 10x है, e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। ये मेरा क्या है I1 है। तो I1 आ गया e की पावर 10x कॉमन 10x माइनस 1 प्लस c। ये जो I1 आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इस I1 को इसकी जगह लिख दीजिए तो आपके पास आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही आपने समझना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या आप उसको ये समझ पाते हो कि वो y वेरिएबल में लीनियर है या नहीं। अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो y वेरिएबल में लीनियर है तो क्या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो y वेरिएबल की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अंदर, और कन्वर्ट करने के बाद आपको p और q सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देना है। सिर्फ आपको q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो रिजल्ट आता है उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या कहता है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x माइनस का y, e की पावर m tan इनवर्स x माइनस y, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो ये चेक करो क्या ये y वेरिएबल में लीनियर है। देखो y की पावर इसमें 1 से ज़्यादा नहीं है, डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, y और dy बाई डी एस कहीं मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये y वेरिएबल में लीनियर है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर है, कैसे चेक करोगे, y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं, dy बाई डी एस की पावर 1 से ज़्यादा नहीं, y और dy बाई डी एस मल्टीप्लाई में नहीं, तो ये y में लीनियर है। अगर ये y में लीनियर है तो y वेरिएबल की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 100%। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर इन y वेरिएबल, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेरिएबल। इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अब ये पता चल गया आपको कि ये y वेरिएबल में लीनियर है, तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स जहाँ भी है उसका कोफिशिएंट +1 बनाओ,
अगर ये y में लीनियर है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। करेंगे कैसे? सबसे पहले dy बाई डी का कोफिशिएंट +1 बनाओ इसमें। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 + x² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x माइनस का y। सबसे पहले क्या करो, dy बाई डी का कोफिशिएंट +1 बनाओ। कैसे बनाएंगे? जो भी है 1 + x² इसी से दोनों साइड डिवाइड कर दो। e की पावर m tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 + x² माइनस y बाई 1 + x² कर दिया। सबसे पहले उस डिफरेंशियल वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो y में लीनियर है उसमें सबसे पहले dy बाई डी को कोफिशिएंट +1 बनाना है। dy बाई डी का कोफिशिएंट dy बाई डी का कोफिशिएंट +1 बनाते ही आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी को छोड़ के बाकी दो टर्म बचेंगी। ठीक है, तो dy बाई डी को छोड़ के ये दो टर्म बची हुई है ना, कौन सी टर्म के पास y की पावर 1 की टर्म मल्टीप्लाई में है? इस टर्म के साथ y की पावर 1 मल्टीप्लाई में है। तो इसको तो आपने क्या करना है, dy बाई डी की साइड में ले आना है, प्लस y बाई 1 + x², जिसके मतलब dy बाई डी का कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद जिस टर्म के पास क्या है, अकेला y है, मतलब जिस टर्म के पास y मल्टीप्लाई में है, ठीक है, विद पावर 1, उसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए और बाकी आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा e की पावर m tan इनवर्स x, मतलब बाकी पार्ट आप राइट साइड में लिख दीजिए 1 + x²। अब कंपेयर करो इसको, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब p कौन है, p की जगह क्या लिखा है, दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू, अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो p की जगह कौन लिखा है यहाँ पर, 1 बाई 1 + x², और q क्या लिखा है, e की पावर m tan इनवर्स x, e की पावर m tan इनवर्स x बाई 1 + x²। ठीक है, अब ये आपने इस तरीके के प्रोसेस को निभाना है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर है तो dy बाई डी का कोफिशिएंट +1 बनाओ। उसके बाद जो दो टर्म बची हैं dy बाई डी का कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद उसमें जिस टर्म के पास y की पावर 1 है वो आप लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है, उसके बाद dy बाई डी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करो, p और q पता चलेगा। अब p और q पता चलने के बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx, p कौन आपके पास 1 बाई 1 + x² dx। करो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट, e की पावर, ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स x। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखिए। क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो y में लीनियर होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कौन है, e की पावर m tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 + x² m q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x। क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस 1 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब आपने क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इसको I1 मानना है, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ किसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, I1 का। I1 क्या है, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रोडक्ट का पार्ट है जो इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप, I1 हमारा क्या है, e की पावर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो Q कौन है, e की पावर m tan इनवर्स x इंटू e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई कितना आएगा, 1 + x² dx। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, इसकी प्रोडक्ट का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। कैसे करेंगे इसकी प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, बताओ। यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर मेरे को e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिखता है, तो मैं क्या करूँगा, e की पावर tan इनवर्स x को यहाँ पर t पुट कर दो। अगर e की पावर tan इनवर्स x को t पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x को अगर t पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो ये यूँ का यूँ लिखा जाएगा, उसके बाद log e1 पावर का डेरिवेटिव करोगे तो 1 + x² dx इज इक्वल टू क्या, dt। अरे इस चीज़ का डेरिवेटिव यही आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार यूँ का यूँ, फिर किसका, बेस का log ही तो 1 बन जाएगा, पावर का डेरिवेटिव। 3 स्टेप होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक बार यूँ का यूँ,
बेस कांस्टेंट का log, log e1 पावर का डेरिवेटिव। अब ये आ गया, तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, e की पावर tan इनवर्स x को तो आपने t पुट कर दिया, ठीक है, और e की पावर tan इनवर्स x को t पुट किया, तो ये क्या बन गया, e की पावर m tan इनवर्स x, तो ये तो हो गया e की पावर tan इनवर्स x की पावर m, ये क्या है, e की पावर tan इनवर्स x उसकी पावर m, e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्र dx। तो i1 इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x t, तो t की पावर m, e की पावर tan इनवर्स x t डिवाइड बाई, ये क्या है, 1 बाई ई की पावर tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र डी, ई की पावर tan इनवर्स x 1 बाई ई की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र dx, ये तो क्या हो गया, dt हो गया। नहीं, अरे देखो तुम e की पावर tan इनवर्स x को t पुट किया ना, तो ये तो t के पावर m हो गया। अब e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र dx, ये तो क्या लिखा जाएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, t की पावर m का क्या होगा, t की पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस c, तो i1 आपके पास आ जाएगा t कौन, e की पावर tan इनवर्स x उसकी पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस c, ये जो आपका i1 है, इस i1 को यहाँ लिख देना है, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, और यह लिखने के बाद आपने y की जगह 1 लिखना है और x की जगह 0, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका i1 है वो यहाँ लिखा जाएगा, तो y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू i1 क्या है, e की पावर tan इनवर्स x की पावर m प्लस 1, इसकी पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये आपका सॉल्यूशन आ गया है इसका, ठीक है। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो y की जगह 1 रखो, x की जगह 0, तो y1 e की पावर tan इनवर्स 0 0 होता है, e की पावर tan इनवर्स 0 0, उसकी पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस c, तो ये कितना हो गया 1, ये m प्लस 1 इधर आ जाएगा, नहीं ये आपके पास कितना है 1 इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 की पावर m प्लस 1 1 बाई m प्लस 1 प्लस c, तो 1 माइनस 1 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू c कितना आएगा m प्लस 1 माइनस 1, तो m बाई m प्लस 1, ये जो c की वैल्यू है ये आपने यहाँ रख देनी है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x की पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1, ठीक है, प्लस आपके पास m बाई m प्लस 1, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक y वेरिएबल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके उसका जर्नल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, मेरे पास इसमें ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ आएगी कि अगर आपको e की पावर में log आ जाता है, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हो तो e की पावर में अगर log की टर्म आ जाती है, ठीक है, तो ये याद रखना e की पावर log x जो होता है, ठीक है, वो e बेस पर, मतलब ये क्या प्रॉपर्टी होती है, a की पावर log ax क्या होता है, x होता है, अगर x कैसा हो, पॉजिटिव हो। इस प्रॉपर्टी को यूज करना है अगर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाता है, मतलब e की पावर में अगर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं लिखना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, e की पावर log e, मतलब e की पावर log e का मतलब यहाँ भी बेस, यहाँ जो आपके पास है वही यहाँ पर log का बेस है, ठीक है। तो a की पावर log ax का रिजल्ट क्या होगा, x क्या लिखो तुम, fx लिखो, a की पावर log fx का रिजल्ट fx होगा अगर fx कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव चीज का log डिफाइंड नहीं होता। e की पावर log x स्क्वायर मतलब e की पावर log x को आप क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। मान लीजिए तुम्हारे पास आ गया माइनस का 2 log ऑफ x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने नहीं लिखना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने e की पावर में जब log आ जाता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो वो log नहीं लेना है आपने, उसकी इस प्रॉपर्टी को लेकर के रिमूव कर देना है उसको। e की पावर माइनस 2 log x, इसको क्या लिखूंगा, e की पावर log x की पावर माइनस 2, तो e की पावर log 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, e की पावर log x दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर
ये जो बातें हैं इनको आपने यूज करना है अगर ई की पावर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या बन जाए, लॉग बन जाए। समझ गए। बस अब मैं आपको जो बताता हूँ उस एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन करिएगा। जो यहाँ तक हमने काम किया है यहीं तक आपसे पेपर में पूछा जाएगा।